हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हिबिस्कस प्लांट को कैसे रिपोर्ट करते हैं, इसकी केयर कैसे करते हैं और इसको कौन से फर्टिलाइज़र देते हैं जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो और ढेर सारी फ्लावरिंग मिले। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इसकी केयर, इसके फर्टिलाइज़र के बारे में, तो बने रहिएगा और मैं इसका अपडेट भी आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले रिपोर्ट करने के लिए जो हमें चाहिए वो है सॉइल। तो यहाँ पे मैंने गार्डन की सॉइल ली है और उसके बाद मैंने इसमें गोबर की खाद डाली है। तो यहाँ पे आप गोबर की खाद के अलावा वर्मी कंपोस्ट या लीव कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें एक भाग बजरी डाल दी है। तो अगर आपके पास बजरी नहीं है तो आप यहाँ पे रेत या बालू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एप्सम सॉल्ट डाला है। तो एप्सम सॉल्ट रिपोर्टिंग शॉक से हमारे प्लांट को बचाता है, इसलिए प्लांट को जब भी रिपोर्ट करें तो 1 स्पून एप्सम सॉल्ट ज़रूर डाल दें। फिर मैंने इसमें बोन मिल डाला है और बोन मिल यहाँ पे प्लांट की रूट सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हिबिस्कस के प्लांट को बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस नहीं पसंद होता है, तो बोन मिल यहाँ पे 2 स्पून ही काफ़ी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे हाफ स्पून साफ का फंगिसाइड डाला है और ये हमारे प्लांट में कोई भी फंगस वगैरह होगा तो उसे दूर कर देगा। फिर मैंने 2 स्पून यहाँ पे नीम की खली ली है और नीम की खली कीड़े मकोड़ों से तो दूर रखती ही है, साथ साथ में इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारे प्लांट्स की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। हिबिस्कस प्लांट से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसकी केयर के बारे में तो मैं आपको ये बताऊंगी, जैसे इस समय बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर 40 से 44 के बीच में चल रहा है। तो यहाँ पे आप अपने प्लांट को कम से कम 3 से 4 घंटे की ही सनलाइट दीजिए, उससे ज़्यादा की सनलाइट मत दीजिए। फिर क्या होता है ना, जैसे हमारा जो प्लांट है वो पॉट में लगा हुआ है, अगर वो ज़मीन में है तो वो फिर मॉइस्चर वगैरह ज़मीन में से ले लेता है। लेकिन जब हम पॉट में प्लांट लगाते हैं तो उसको जितना मॉइस्चर हम दे रहे हैं बस उसको उतना ही मिलता है और उसे उसी एरिया में ही ग्रोथ करनी होती है। तो इसलिए अगर आपका जो प्लांट है वो पॉट में लगा है या फिर गमले में लगा है तो फिर आपको थोड़ा सा केयर ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसीलिए इस प्लांट को अब आप इस तरह की जो गर्मी पड़ रही है उसमें 4 से 5 घंटे की ही सनलाइट दीजिए और वो सनलाइट मॉर्निंग की ही हो। 12 बजे से लेके और 5 बजे तक की जो धूप होती है उससे आपको अपने प्लांट को बचाना है। इस भयंकर गर्मी में हो सके तो आप अपने प्लांट को कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र मत दीजिए, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र भी गर्म होते हैं और मौसम भी काफ़ी गर्म है, तो ऐसे में प्लांट की रूट्स भी बर्न हो सकती हैं। हाँ, अगर आप एनपीके का स्प्रे करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है उससे रिलेटेड वीडियो मैंने बनाई है, तो मैं आई बटन पर लिंक लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। अगर उस तरीके से करते हैं तो आप मई जून में महीने में एक बार इस तरीके से स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं और बताऊंगी कि डीएपी प्लांट को बिल्कुल भी मत दीजिएगा, क्योंकि इसको हाई फास्फोरस नहीं पसंद है और डीएपी में हाई फास्फोरस होता है। तो आप एनपीके दे सकते हैं, लेकिन अभी बहुत तेज़ गर्मी है तो महीने में एक ही बार दीजिए और जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से दीजिए। और अगर मौसम थोड़ा ठीक है, टेम्परेचर भी सही है, तो फिर आप इसमें एनपीके सॉइल में भी दे सकते हैं। लेकिन अभी इस गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं, कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं। जो मैंने सॉइल में अभी रिपोर्टिंग के टाइम पे डाला है बस वही फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट को दीजिए, आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अभी मैं आपको 1 हफ्ते के बाद का अपडेट दिखाऊंगी, तो आप देखिएगा प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो रही है। इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिबिस्कस का जो प्लांट होता है इसमें मिलीबग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो सनलाइट आप इसको जब देंगे 3 से 4 घंटे की, और प्लस आप अपने प्लांट को शावर भी करते रहिएगा। तो जब आप अपने प्लांट को शावर कराएंगे, जैसे पानी जब हम देते हैं तो वो हमारे प्लांट की सॉइल को जाता है, लेकिन जब हम शावर करते हैं तो वो एक एक लीव्स, स्टेम सभी को मिलता है। तो इससे क्या होता है, जो प्लांट की गंदगी होती है और प्लांट में जो कीड़े मकोड़े या इस तरीके से जो भी इंसेक्ट आ जाते हैं वो टिक नहीं पाएंगे। जब आप डेली इसको नहलाते रहेंगे तो प्लांट में कभी भी कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई इंसेक्ट इस तरीके का पनप नहीं पाएगा और आपका प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। उसके बाद भी अगर मिलीबग नहीं ठीक होती है तो एक मैंने इंसेक्टिसाइड का भी वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, उससे आपके प्लांट को काफ़ी आराम मिलेगा। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी, जब भी प्लांट रिपोर्ट करें तो जो भी कोई लीव ड्राई हो गई है या फिर जो कोई फ्लावर ड्राई हो गया है उसको कट ज़रूर कर दें। इससे क्या होता है ना, प्लांट के ऊपर जो प्रेशर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है।
जब मैं इस प्लांट को देख रही थी ना तो मुझे समझ में आया कि इसकी जो नीचे वाली स्टेम है ये थोड़ा सा टूटी नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ा सा प्रेशर में आके आई थिंक झुक गई थी, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सपोर्ट दे दिया है। तो अगर आपके भी प्लांट में कोई इस तरीके की ब्रांच हो जो काफ़ी झुक रही है, तो ऐसे में क्या होता है ना, ज़्यादा वजन की वजह से प्लांट की जो ब्रांच होती है वो टूट भी सकती है। तो आप इस तरीके से सपोर्ट दे दीजिए। ये सपोर्ट आप 10 दिन भी अगर अपने प्लांट को दे देंगे ना, तो आपके प्लांट की जो स्टेम है उसके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि वो अपने आप को खुद से होल्ड कर सकेगी। फिर उसके बाद आप ये सपोर्ट हटा सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा खाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो 15 दिन में आपको एक बार यही खाद देनी है जो कि मैंने अभी सॉइल में मिलाई थी। चलिए यहाँ पे प्लांट की वाटरिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हिबिस्कस प्लांट को बहुत ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए होता है, बस उसकी जो ऊपर की सॉइल है वो थोड़ी सी मॉइस्चर वाली रहे, बस उसको इससे ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जब आप रिपोर्ट करते हैं तो पहली बार में आपको प्लांट को अच्छे से पानी देना है ताकि नीचे तक जो हमारा प्लांट का सॉइल है उसको पानी मिल जाए और वो गीली हो जाए। फर्टिलाइज़र आपको वही देना है जो अभी मैंने अपने प्लांट की सॉइल में दिया था, जैसे कि 1 मुट्ठी गोबर की खाद। ये 10 इंच का गमला है तो 1 मुट्ठी गोबर की खाद, 1 चम्मच बोन मील और 1 चम्मच ही आप यहाँ पे नीम की खली अपने प्लांट को 15 दिन में एक बार दे सकते हैं, यानी महीने में 2 बार। इससे ज़्यादा खाद की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे सीवीड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी 15 दिन में एक बार आप दे सकते हैं। इस प्लांट के लिए इतना फर्टिलाइज़र बहुत है और ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो मेरे पास इस तरीके के 2 प्लांट हैं। मैं अभी आपको आगे अपना दूसरा वाला प्लांट भी दिखाऊंगी। इस प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपने प्लांट को ओवर वाटरिंग की तो प्लांट अपनी लीव्स को गिरा देगा, अपनी कलियों को गिरा देगा और ग्रोथ भी स्टॉप हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि इसको बहुत ज़्यादा गुड़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप 15 दिन में एक बार जब फर्टिलाइज़र देंगे उसी समय प्लांट की गुड़ाई करिए, उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं गुड़ाई करने की। देखिए मेरा मोगरा का प्लांट है और इससे रिलेटेड वीडियो भी अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों के साथ शेयर की थी। इसमें एक बार बहुत सारे फ्लावर आए थे, फिर मैंने इसकी प्रूनिंग की थी और उसको फर्टिलाइज़र दिया था। तो अब देखिए इसमें फिर से ढेर सारे फ्लावर और कलियाँ आने लगी हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर लिंक लगा दूंगी, आप देखिएगा। तो ऐसे ही आपके प्लांट की भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। तो चलिए मैं अपडेट दिखा देती हूँ प्लांट का, जो कि लगभग 1 हफ्ते बाद का है। और देखिए प्यारे प्यारे से फ्लावर ने खिलना स्टार्ट कर दिया है और मेरे प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से हो रही हैं। 1-2 कलियां और हैं जो कि कल तक में आई थिंक खिल जाएंगी। तो ऐसे ही आप भी प्लांट को रिपोर्ट करिएगा तो आपके प्लांट में भी ढेर सारे फ्लावर, ढेर सारी कलियां आएंगी। और मेरे जो विंटर के 2 प्लांट हैं मैं आपको अभी आगे दिखाती हूँ, उसमें भी अभी भी फ्लावरिंग हो रही है। तो आप सोचिए मैं कितने अच्छे से उसकी केयर कर रही हूँ कि जो विंटर के प्लांट हैं वो भी मेरे गार्डन में अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। ये देखिए ये दूसरा गुड़हल का प्लांट है और इसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं और इसमें भी देखिए कितनी सारी कलियां आई हैं। और ये भी कल तक में 3-4 फ्लावर तो इसके खिल ही जाएंगे। इसको मैंने कैसे फर्टिलाइज़र दिया था, केयर की थी, इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है। तो अगर आप लोग चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये देखिए ये भी मेरा विंटर का प्लांट है और अभी मैं आपको एक और प्लांट दिखाऊंगी, वो भी विंटर का है और इसमें भी काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो चलिए अब आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।